तो मैं अमित बिश्नोई। कल हमने स्टॉक मार्केट के 2 पॉइंट पढ़े थे। एक तो पढ़ा था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ा था कि स्टॉक मार्केट वर्क किस प्रकार से करता है, और आज हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि स्टॉक मार्केट कितने प्रकार का होता है। तो आपने देखते हैं कि स्टॉक मार्केट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसके प्रकार। तो ये बेसिकली 4 प्रकार का होता है, 4 का, जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है स्टॉक। स्टॉक के अंदर क्या है कि स्टॉक के अंदर अपने सेल और बाय होता है। सेल और बाय 2 प्रकार से होता है। एक होता है वो इंट्राट्रेड का होता है भाग, इंट्राट्रेड, और एक होता है जो होल्डिंग। दोनों में अंतर क्या है? इंट्राट्रेड के अंदर ये ऐसा सिस्टम है कि एक्सपर्ट व्यक्ति है, किसी को अच्छा खासा नॉलेज है, वो व्यक्ति इंट्राट्रेड के अंदर करता है। इंट्राट्रेड में आपको ये होता है कि सेम डे खरीदना और सेम डे बेचना, यानी कि सुबह आपने खरीदा इसको तो 3:30 से पहले इसको बेचना पड़ेगा, यानी उसी दिन सेम डे सुबह खरीद के 3:30 से पहले बेचना पड़ेगा। अगर नहीं बेचोगे तो 3 बजे ये ऑटोमेटिक आपका सेल हो जाएगा। 3 बजे सेल हो जाएगा। होल्डिंग के अंदर क्या सिस्टम होता है? होल्डिंग के अंदर आप जब चाहो तब खरीद के उसको रख सकते हो, कितने भी दिन रखो वो आपकी इच्छा है, इसका कोई अलग से चार्ज नहीं है। चार्ज की बात करूं तो दोनों का सेम ही है चार्ज की। होल्डिंग में चाहे आपने सुबह खरीदा और चाहो तो आप शाम को भी बेच सकते हो, उसी दिन 3:30 पर बेच सकते हो। आप चाहो तो 10 दिन इसको रख सकते हो, आप चाहो तो इसको 3 महीने भी रख सकते हो, और आप चाहो तो इसको 1 साल भी रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो नए यूजर है उनके लिए मैं आपको बता दूं कि नए यूजर के लिए होल्डिंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने आपको एक स्टॉक मार्केट के अंदर बताया था कि स्टॉक मार्केट को सबसे पहले तो आपको कम से कम, अगर कोई नया यूजर है, किसी ने कभी ऐसा ट्रेडिंग नहीं किया है, उस व्यक्ति के लिए कम से कम 3 महीने स्टॉक मार्केट को समझना चाहिए। पहले 3 महीने। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें जितना भी प्रॉफिट है, अगर कोई नया यूजर है इसके अंदर डायरेक्ट प्रॉफिट कमाने के चक्कर में घुस जाता है तो उसको लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उसको स्टॉक मार्केट का अभी तक पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट किस प्रकार वर्क करता है। इसके वर्क करने का जो तरीका है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसमें कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आपको एक एक करके सब कुछ इसमें डाउट क्लियर करूंगा। 3 महीने समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो ग्राफ की वर्टिकल लाइनें होती है ना, इस प्रकार से ग्राफ की वर्टिकल लाइनें, इनमें यह समझना होता है कि 6 महीने के अंदर, एक तो 6 महीने के अंदर, और एक होता है 1 साल, और एक होता है 5 साल। इसके अंदर अपने को सबसे पहले तो 5 साल का समझना है। 5 साल में जैसे कोई कंपनी है, उसका शेयर 100 रुपये का था और 5 साल के बाद में 500 का हो गया। अब अपने को ये तो पता चल गया कि इस कंपनी का 1 साल के बाद में डबल हो रहा है, 1 साल के बाद में। अब दूसरा आता है 1 साल, यहाँ पे आपको 80% का मार्जिन देखने को मिलता है कि कंपनी की थोड़ी ग्रोथ वैल्यू डाउन भी हुई है। अब आता है तीसरा 6 महीने का। 6 महीने में अपने कंपनी को देखते हैं कि कंपनी एक जगह 70 खड़ी है। जैसे यहाँ पे वैल्यू है, ये 60 रुपए की है, मतलब 600 रुपए की है शेयर की वैल्यू, और यहाँ पे भी इसकी हाई मार्जिन की 600 रुपये, लो मार्जिन की यहाँ पे 300 रुपये है, और यहाँ पे 400 रुपये। ये चीज समझना, अपने को हाई मार्जिन देखना पड़ता है कि 6 महीने के अंदर ये कंपनी ग्रोथ क्यों नहीं कर रही है। वो चीज देखने के लिए अपने को इसकी पूरी स्टोरी देखनी पड़ती है, गूगल पे देखना पड़ता है। दूसरा, अपने ट्विटर पे इस कंपनी के फॉलो करके वहां से भी, बाकी सोशल मीडिया से, किसी भी प्रकार से इसका न्यूज पूरा देखना पड़ता है कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है इसके अंदर, ये होल्डिंग पे क्यों खड़ी है। दूसरा, मैंने आपको बताया है कम से कम 6 महीने। अब इसके अंदर भी अगर ये ग्रोथ नहीं कर रहा तो भी अपने को प्रॉफिट कमाना है, तो किस प्रकार से कमा सकते हैं? तो अपने को इसमें 1 महीने का देखना पड़ेगा। 1 महीने का, 1 महीने के अंदर अपने को ये देखना है कि ये कंपनी कितनी बार 400 को टच किया और कितनी बार इसने 600 के हाई मार्जिन को टच किया, इसमें देखना है। और दूसरा चीज अपने को ये देखना है कि कंपनी का हाई मार्जिन 600 है, लेकिन अपने 6 महीने के अंदर देखते हैं कि एक बार ये कंपनी 700 भी गई है। अपने को 700 का आधार मानकर कभी भी आप सेल करने के मत छोड़ो, क्योंकि आप 700 के चक्कर में यहाँ पे 3 महीने बैठे रहोगे। 3 महीने बैठे रहोगे, कोई प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला नहीं है। एक अगर आप 400-600 रुपये, जैसे आपने अभी 600 रुपये का, मैं मानता हूँ किसी की शेयर की वैल्यू 600 रुपये है, और एक तो आपको बोलेगा कोई व्यक्ति की ये शेयर 10% चलेगा, 10% चलेगा, तो आप यहाँ पे 60 रुपये कमाओगे। कितने टाइम में कमाओगे? करीबन 10% के लिए आपको 3 महीने प्लस ही रुकना पड़ेगा। हो सकता है कल भी चल जाए दूसरे दिन, लेकिन मेरा आइडिया जितना एक्सपोर्ट मैंने किया है, 1 साल ICICI में कार्य किया और 8 महीने करीबन मैंने एक्सिस बैंक के अंदर म्यूचुअल फंड में कार्य किया था, उस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 रुपये के लिए आप 3 महीने वेट करते हो, यानी 90 दिन। और एक अपने को डायरेक्ट की इसके अंदर 2% ही कमाना है मेरे को, यानी कि 12 रुपये। तो ये 12 रुपये कमाने के लिए आपको 7 दिन का टाइम है, मैक्सिमम मान रहा हूँ कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये 12 रुपये प्रॉफिट दे देगा एक शेयर पर। अब अपने मानते हैं कि इसको महीने में कन्वर्ट करते हैं तो 4 बार ट्रेडिंग होती है महीने के अंदर, और 4 बार अपने इसके करें तो 48 रुपये ट्रेडिंग होगी। अगर मैं 3 महीने की ट्रेडिंग का मानूँ तो 3 महीने की आप मान सकते हो कि 12, 14,
144 रुपये। एक तो आपने वेट किया ये 60 रुपये कमाने के लिए 90 दिन का, और एक यही आपने ट्रेडिंग की इसके अंदर वर्क करके 144 रुपये 90 दिन में कमा लिए। इसका पता नहीं है ये आएगा कि ना आएगा, लेकिन ये प्रॉफिट जरूर आ जाएगा आपको अगर आप वर्क करते हो। आप कोई भी कार्य करते हो, अगर वर्क करते हो तो भी वहीं से अपने को जो सैलरी मिलती है। आप अगर घर पे बैठ जाओ, नहीं मेरे को कुछ करना ही नहीं है, एक बार ऑफिस जाके दूसरे दिन आप घर पे बैठ जाओ, आपको कोई सैलरी नहीं देगा। कोई भी कार्य करो उसमें वर्क करना पड़ेगा, उस चीज को समझना पड़ेगा, तभी आपको जाके प्रॉफिट होगा। और दूसरा मैंने बताया था आप कम से कम 3 महीने पहले शेयर मार्केट को समझना, उसके बाद वर्क करना। अब अपने चौथा पॉइंट आता है कि इसको कंट्रोल कौन करता है, उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। चौथा पॉइंट आता है वो होता है कि स्टॉक को कंट्रोल कौन करता है। तो स्टॉक को कंट्रोल कोई नहीं करता है, क्योंकि ये कंपनी के मार्जिन पे होता है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो ऑटोमेटिक स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर कंपनी कोई लॉस में जा रही है तो ऑटोमेटिक नीचे जाएगा। इसकी जो रिपोर्ट पेश करते हैं ना, जैसे कोई कंपनी है, मैं ये मानता हूँ जैसे कोई टाटा कंपनी है, ये इसका ये शेयर मार्केट है टाटा कंपनी का, ये जो रिपोर्ट पेश करेगा ना वो आरबीआई को करेगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इस चीज पे अपडेट देगी। आरबीआई क्या है, दिन में अपने को पता है ट्विटर के ऊपर आरबीआई की हर कंपनी के बारे में न्यूज आती रहती है, आरबीआई इस पे अपडेट देती रहेगी। और धीरे धीरे स्टॉक मार्केट है जो आरबीआई के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू ऑटोमेटिक ग्रोथ या थोड़ा लॉस में या फिर हाई के अंदर चलता है, वो आरबीआई की रिपोर्ट पे ही चलता है। दूसरा मैं आपको बताऊं स्टॉक कंट्रोल, और दूसरा इसमें बताऊं कि इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं और लॉस की करेंगे, क्यों दोनों पॉइंट नेगेटिव और दोनों जानने बहुत जरूरी है। पॉजिटिव प्रॉफिट की बात करो, प्रॉफिट में मैंने आपको कल बताया था कि 90% कंपनी ने अपना हिस्सा बेचा है, 90%। यानी कि कहने का मतलब है किसी कंपनी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया है, 100 करोड़ का, तो ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि इस कंपनी का 10% है, यानी 10 करोड़ इसके लगे हुए हैं। अब एक कंपनी अगर इस 10 करोड़ में अपना प्रॉफिट कमाना चाहेगी ना, उसने मान लो यहाँ 10 से 11 करोड़ रुपए अगर कर दिए इस 10 करोड़ से, उन्होंने 10% या मतलब 11-12% के करीबन प्रॉफिट कमा के इसके 11 करोड़ रुपए हुए हैं। यहाँ 11 करोड़ होंगे तो ऑटोमेटिक जो यहाँ पे 90 करोड़ रुपए इसने सेल दिए थे ना, ये क्योंकि 90% में 90 करोड़ रुपए, तो इसमें भी एक आपको 12% का मार्जिन देखने को मिलेगा। ये रकम 100 करोड़ की हो जाएगी, 100 करोड़ की। और जहाँ इसके मैंने आपको कल बताया था कि अगर 100 रुपये पॉइंट की वैल्यू है ना, 100 रुपये, तो इसमें आप मान सकते हो कि 10% या 12% के करीबन ये 110 रुपये या 112 रुपये करीबन ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यानी कि इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो इसकी अगर यहाँ पे वैल्यू 11 करोड़ रुपए होगी ना, तो इस शेयर की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। क्योंकि अगर कंपनी खुद का प्रॉफिट कमाना चाहती है ना, और उसने 90% हिस्सा बेच दिया, फिर भी उसने 90% जो अपने बाजार से शेयर और मार्केट का मैंने कल आपको बताया था कि शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है। शेयर ऐसी चीज होती है जो कोई पॉइंट को बाजार में बेचने के लिए दिया जाता है। अब ये कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कमाएगी ना, तो इस शेयर मार्केट को प्रॉफिट होगा। अब दूसरा अपने आता है लॉस का। लॉस में ऐसे है कि कई बार कंपनी क्या है हाई लेवल पे चली जाती है और बिजनेस बड़ा कर लेती है, लेकिन बिजनेस बड़ा करने के पीछे कोई ना कोई ऐसा कोई रीजन आ जाता है जिसकी वजह से कंपनी थोड़ा डाउन चली जाती है। डाउन जाने पे सिस्टम ये होता है कि आरबीआई एक गाइडलाइन जारी करता है, या तो अपना कंपनी का प्रॉफिट है वो बंद कर दो, या फिर बंद कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको चालू किया वो बंद कभी नहीं होगी। वो क्या करते हैं, अगर कोई कंपनी किसी से नहीं संभल रही है और उसका बिजनेस बड़ा है, तो वो कंपनी या तो किसी के साथ में मर्ज हो जाएगी, जैसे कोई कंपनी है वो दूसरी कंपनी के साथ मिला के अपना बिजनेस करेगी, जैसे हीरो और होंडा, पहले दोनों एक थे, बिजनेस बड़ा हुआ, हीरो होंडा अलग हो गए। अब दूसरी चीज अपने यहाँ पे देखते हैं उसी प्रकार से, या तो कंपनी किसी के साथ इंक्लूड हो गया अपना सिस्टम चालू दोबारा कर लेगी, या ये पूरा अपना 100% ही किसी को बेच देगा। ये कितना बेचेगा, ये बेचेगा जो 10% अपना हिस्सा और बेच देगा किसी दूसरे को, लेकिन 90% तो बाजार में पड़ा, ये हिस्सा बिक नहीं सकता। फिर ये 10% पे जब भी अपना प्रॉफिट कमाएगी दूसरी कंपनी, तो इसके अंदर भी 9% इसमें आएगा, 1% इसको आएगा। कंपनी चलती रहेगी। शेयर मार्केट के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई कंपनी रातों रात गायब हो जाए, ये कोई सिस्टम नहीं होता। आरबीआई की गाइडलाइन के तहत ही शेयर मार्केट के अंदर जारी कर सकते हैं। बिना आरबीआई रूल रेगुलेशन आरबीआई के सब इस पे लागू होते हैं। टर्म कंडीशन होती है वो टोटल आरबीआई की होती है। इसके अंदर किसी भी कंपनी के पास में ये कंट्रोल नहीं है कि मैं चाहूँ तो इसको 10% से डालूं या मैं चाहूँ तो इसको डाउन कर दूं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। सब गाइडलाइन आरबीआई के थ्रू होती है। पहले के सिस्टम में थोड़ा होता था क्योंकि ऑफलाइन सिस्टम था, अब ऑनलाइन डाटा है, हर 1 सेकंड के बाद में कंपनी उससे रिपोर्ट मांग सकती है। ये सिस्टम है। आज के लिए इतना ही। कल अपने नेक्स्ट बात करेंगे, वो करेंगे शेयर के अंदर के कितने रुपए तक हम शेयर खरीदें, और दूसरा हमने 3 पॉइंट अपने और बचे हैं, एक तो ETF का बचा है और एक म्यूचुअल फंड का और एक SIP का, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।